God is just working in your life and your life is becoming good. God wants to change this world. Through you, He wants to impact this world. परमेश्वर केवल आपके जीवन को सुंदर बनाना नहीं चाहता. Yes, वो आपके जीवन को सुंदर बना रहा है, लेकिन आपके द्वारा इस दुनिया में हर एक घर में एक बदलाव लाना परमेश्वर चाहता है. You are the light. आपने कॉम्पिटिशन्स देखे हैं? कई सारी स्पर्धाएं होती हैं. गाने का स्पर्धा होता है, कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का स्पर्धा होता है, बॉक्सिंग की मैच होती है, फुटबॉल का मैच होता है. कहीं पर भी कोई भी कंपटीशन, कोई भी वॉर को देखिए आप, एक रूल सभी जगह कॉमन है और वो ये है कि इट इज डन बिटवीन सिमिलर कैटेगरी. एक ही कैटेगरी के लोगों के साथ ही कंपटीशन होता है. क्रिकेट का उदाहरण ले लो. अब अंडर 12 जो बच्चे हैं वो इंडियन क्रिकेट टीम के साथ खेल सकते हैं? उनकी मैच नहीं होती. बॉक्सिंग में ले लो, हैवी वेट बॉक्सिंग होती है, लाइट वेट होता है, फेदर वेट होता है. ये आपस में मैच नहीं. ये लाइट वेट चैंपियन हैवी वेट चैंपियन के साथ बॉक्सिंग नहीं होती उनकी. वैसे ही अंधकार का कंटिन्यूअस एक मैच चालू है. मैच नहीं, उससे भी बढ़कर युद्ध चालू है. There is a constant war that darkness is waging against us. अब इसका सामने कौन खड़ा है? अंधकार को हराने के लिए कौन है? यीशु मसीह है. परमेश्वर आप सभी को आशीष दे. अंधकार को हराने के लिए ज्योति है. कौन है? हाँ, उजियाला है. लेकिन इसमें एक बात है, ये कंपटीशन मुझे फेयर नहीं लगता. सही मात्रा में दोनों नहीं है, क्योंकि अंधकार में कोई ताकत ही नहीं है कि वो ज्योति के सामने थोड़ा सामना भी कर सके. आपने देखा है, अंधकार से भरी हुई, चाहे वो घोर अंधकार हो, उधर एक छोटा सा उजियाला काफी होता है. आप देखो, स्पेशली अमावस की रात को ना, मून लाइट भी नहीं है, लेकिन वो जो दूर तारे हैं उनके लाइट से भी हमें रास्ता साफ दिख रहा है. देखा? गांव में आपने देखा है, गांव में, अगर शहरों में हमें वैसा घोर अंधकार दिखता नहीं है, कहीं ना कहीं से लाइट पोल्यूशन हो ही रहा है. लेकिन आप गांव में जाओ, वहां पे वो फायर फ्लाई, जुगनू, 4 जुगनू आ जाए, अपने को रास्ता क्लियर दिखाई देगा. है ना? 4 जुगनू साथ में आ जाए, हमको पूरा रास्ता दिख जाएगा, वो पूरा जगह लाइट अप हो जाता है. देयर इज नो कॉम्पिटिशन, डार्कनेस और लाइट. देयर इज नो कॉम्पिटिशन. देयर इज नो चांस फॉर डार्कनेस टू सर्वाइव. अंधकार को ज्योति के विरुद्ध खड़े होने के लिए कोई मौका ही नहीं है. अरे एक पंच तो मार सके, लेकिन कोई मौका नहीं है. लेकिन अंधकार इसके लिए क्या करता है? वो आपको दिखाता है, मैं बहुत बड़ा घोर अंधकार हूं. वो आपको डराएगा. आई एम पिच ब्लैक डार्कनेस. कुछ नहीं दिखने वाला तुमको, पूरा कंफ्यूजन. क्योंकि यही चीज अंधकार कर सकता है. क्या कर सकता है? वो आपको डरा सकता है. तुमको पता नहीं चलेगा अगला कदम के. मैं अपने घर में चलने से डरता था. क्या डर लगता था? कोई सांप आ जाए. मैं 4थे माले पे रह रहा हूं, मेरे घर पे कौन सा सांप आ रहा है ना? लेकिन अंधकार यही करेगा, आपको डराएगा. अब ये अंधकार जो प्राकृतिक है वही नहीं, बट इवन द स्पिरिचुअल डार्कनेस, आत्मिक अंधकार जो है, वही यही करेगा आपके जीवन में. आपको डराएगा, आपको धमकी देगा कि मानो मैं बहुत बड़ा हूं, बहुत बड़ा हूं. लेकिन एक छोटे से मोमबत्ती से भी पूरा घर जल जाता है, पूरा घर में उजियाला फैल बढ़ता है. सी, डार्कनेस कैनॉट स्टैंड लाइट. वो खड़ा ही नहीं पाता, उसके पास मौका ही नहीं है. देखो, उत्पत्ति का पहला अध्याय क्या लिखा है? बाइबल में लिखा है कि घोर अंधकार. क्या लिखा है? जरा हम पढ़ेंगे पहला अध्याय, उसका 3रा वचन जरा पढ़ेंगे हम. जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 2 जरा पढ़ेंगे.
पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर क्या था? अंधियारा, फुल डार्कनेस, अंधेरा फैला हुआ है। लेकिन हमारा पिता परमेश्वर वो क्या कहता है? तीसरा वचन देखो, परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो देयर इज नो चांस। उसके बाद मुझे लगा ऐसे परमेश्वर रेफरी के समान, बस हो गया, अभी अंधेरे का कोई चांस नहीं है, अंधेरा तुम एक साइड पे रहो, लाइट एक साइड पे रहेगा, इनका कोई चांस नहीं है लड़ने का। तब तक क्या पूरे पृथ्वी पे फैला हुआ है। डार्कनेस हैज नो चांस टू स्टैंड अगेंस्ट यू। द पावर ऑफ डार्कनेस, अंधकार की शक्तियों को भी कोई उनके पास कोई स्टैंडिंग ही नहीं है कि वो आपके विरुद्ध खड़े हो सके। लेकिन वो आपको डराएगा, वो आपको धमकाएगा, दे विल स्कैर यू। लेकिन हम परमेश्वर के ही रूप में, उसकी समानता में बनाए हुए लोग हैं। हम कैसे होंगे? हम भी उसी की तरह बात करेंगे, ज्योति हो। क्या हम कहेंगे? यू आर इन अ टाइम ऑफ कंफ्यूजन, यू आर इन अ टाइम वेर यू आर अफ्रेड। आप गड़बड़ी के टाइम में हो या आपको डर लग रहा है, आपको क्या कहना है? अंधियारा बहुत ज्यादा है, ऐसा नहीं। आजकल की पीढ़ी, सुना है आपने? आजकल का जनरेशन, हम क्या कह रहे हैं? अंधकार बहुत बड़ा है, हम बोल रहे हैं, है ना? आजकल के बच्चे, है ना, आजकल के जो नए शादीशुदा जोड़े हैं, हम क्या कह रहे हैं? अंधकार बड़ा है। आपको क्या कहना है? यस, हमें अपने पिता के समान बर्ताव करना है। बाइबल में ऐसा लिखा है कि वो झूठ का पिता है, तुम उसके समान बर्ताव नहीं करना। शैतान के बारे में लिखा है। लेकिन हमारा पिता परमेश्वर के समान हमें बात करना है। जैसा तुम्हारा पिता परमेश्वर है वैसे तुम्हें बात करना है। हमें अपनी लैंग्वेज, अपनी भाषा को चेंज करना है। पहला पत्रस 2 अध्याय 9 वचन, 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 9, हम सब इससे परिचित है। बहुत बहुत आम तौर पे हम ये पढ़ते हैं। 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 9, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग, जोर से, और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण सी। जिसने तुम्हें अंधकार से अपने ज्योति में बुलाया है उसके गुण, the one who has called you out of darkness into his marvelous light, तुम उसके गुण प्रकट करो। You behave like him, you talk like him, you walk like him। चलो हम सब बोलेंगे, God has called me out, परमेश्वर ने बुलाया है मुझे, परमेश्वर ने मुझे बाहर निकाला है इससे, अंधकार से, परमेश्वर ने मुझे बाहर बुलाया है। कुलोसी की पत्री 1 अध्याय 13 वचन, Colossians chapter 1 verse 13, it says, He has delivered us from the power of darkness and conveyed us into the kingdom of the Son of His love। कुलोसी की पत्री 1 अध्याय 13 वचन, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया है। See, God is transferring you। आपका एक ट्रांसफर हुआ है। कहां से? अंधकार भरे एक समय से ज्योति से भरे हुए एक समय में। You were once in darkness, you behaved as one of darkness, but now you are in the light। अब एक समय था जब अंधकार में फंसे हुए थे, अंधकार के समान आप बर्ताव कर रहे थे। रास्ते पे मारपीट होते हुए देखा? कुछ लोग मारपीट कर रहे हैं, अचानक से भीड़ बढ़ जाती है, अचानक से सब लोग मार रहे हैं एक दूसरे को। कौन किस प्रॉब्लम किसका था किसी को कुछ नहीं पता है। क्यों? क्योंकि अंधकार के समान बर्ताव कर रहे हैं, सब गड़बड़ी में है, सब इधर उधर हाथ चला रहे हैं। अंधकार में हम क्या करते हैं? हम इधर उधर ऐसा पैर रख रहे हैं, ऐसा, पता है अपने घर में चल रहे हैं, रास्ता सीधा है, 20 साल से इस एक रूम से अगले रूम में जा रहे हैं, लेकिन हम फिर भी ऐसे ऐसे रख के जा रहे हैं हम, है ना? हम क्या? क्योंकि अंधकार कंफ्यूजन लाता है। कोई भी रिश्ते में भी अगर अंधकार काम करेगा, इफ एनी रिलेशनशिप डार्कनेस विल वर्क, क्या होगा? उधर गड़बड़ी होगा, भरोसा नहीं होगा। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि भरोसा नहीं है कि यह रास्ता सीधा है।
कोई रिलेशनशिप में, कोई रिश्ते में अगर अंधकार काम करेगा तो वहां भरोसा नहीं होगा, बिकॉज डार्कनेस इज वर्किंग। हमें करना क्या है? अपने पिता के समान बात करना है। क्या बात करेंगे? ज्योति हो। कम ऑन, कम ऑन। द किंगडम, वी बिलोंग टू द किंगडम ऑफ लाइट। हम उजियाले के राज्य के लोग हैं। हम कंफ्यूजन में बात नहीं करेंगे, कभी ये बोल रहा है, कभी वो बोल रहा है, कभी। आपने देखा कुछ लोग सिर्फ दो लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा कराने में उनकी रुचि है। दो लोगों के बीच में कंफ्यूजन कैसे क्रिएट करना है, उनमें एक्सपर्ट उन्होंने पाई है। यू अंडरस्टैंड? बट वी आर पीपल ऑफ द लाइट। तो बाइबल क्या कहता है? यू बिकम पीस मेकर्स। क्या? शांति के दूत तुम बन जाओ। कहीं पे तुमको मालूम है लड़ाई झगड़ा दोनों के बीच में चल रहा है, दो भाइयों के बीच में, बहनों के बीच में, या भाई बहनों के बीच में, पिता और पति और पत्नी के बीच में, आपको उधर और घी नहीं डालना है आग में। क्या करना है? उस आग को बुझाने का परिश्रम करना है, क्योंकि आप शांति के दूत हो। लेट अस बिकम पीस मेकर्स, क्योंकि हम अपने पिता की नाई बर्ताव करेंगे। We behave like our father. यूहन्ना 8वां अध्याय 12वां वचन, John chapter 8 verse 12. You get that? Jesus said, I am the light of the world. He who follows me shall not walk in darkness, but have the light of life. तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं। जो मेरे पीछे हो लगे वो अंधकार में न चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। नाउ जीसस इज सेइंग, मैं जगत का ज्योति हूं। जो कोई मेरे साथ चलेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा, वो ज्योति में चलेगा। हम यीशु के साथ होना चलते हैं। अगर हम यीशु के साथ चल रहे हैं तो हम ज्योति में चल रहे हैं। देयर विल बी क्लैरिटी इन योर लाइफ। आपके जॉब के बारे में, आपके विवाह के बारे में, आपके बिजनेस के बारे में, नौकरी के बारे में, आपके कोई प्लानिंग, फ्यूचर प्लानिंग के बारे में, देयर विल बी क्लैरिटी। इफ यू डोंट हैव क्लैरिटी, डोंट वरी, टुडे यू से लेट देयर बी लाइट। अगर कोई विषय में क्लैरिटी अब आपको नहीं लग रहा है कि ये एक पर्टिकुलर विषय है, इसमें मेरे जीवन में अभी भी क्लैरिटी नहीं है, व्हाट यू हैव टू से? ज्योति हो, उजाला हो, लेट देयर बी लाइट। क्योंकि ये शिफ्ट यीशु ने हमारे जीवन में तो कर दिया। जितने लोग यहां पर बैठे हैं, मैं विश्वास कर रहा हूं आप सभी ने यीशु को अपने जीवन में ग्रहण किया है और आप यीशु के पीछे हो चले हो, क्योंकि अगर है तो आप उजियाले में हो। देखो, इस रूम में लाइट बंद हो गया, बाहर से खिड़कियों से कई बहुत लाइट आ रहा था, फिर भी अगर मैं आपको कहूं चलो उठो दौड़ना शुरू करो, हम सब गड़बड़ी में आ जाएंगे, है ना? क्योंकि हमें साफ नहीं दिख रहा है। लेकिन अभी मैं आपको बोलूं चलो उठो दौड़ना शुरू करो, सब कुछ क्लियर दिख रहा है, हमें पता है किस दिशा में दौड़ना है। सी there is a clarity that comes, एक क्लियर विजन जब आप उजियाले में चलते हो। क्या लिखा है इस वचन में कि I am the light of the world, he who follows me shall not walk in darkness but have the light of life। मैं ही जगत की ज्योति हूं, जो मेरे पीछे हो लगा है वो अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। अब ये शिफ्ट परमेश्वर ला रहा है, आपको अंधकार में से ज्योति में ला रहा है। Now you want to read something? Let us open Matthew chapter 5 verse 13 to 16। मत्ती का सुसमाचार 5वां अध्याय 13 से लेकर 16 में पढ़ेंगे। अब हमारा ट्रांसफर हो चुका है, ठीक है? हमें अंधकार से ज्योति में हमारा ट्रांसफर हो चुका है, तो अब एक कुछ बातें आपके विषय में बदलेगी। वचन जब आप सुनते हो आपके विषय में कुछ बातें बदलेगी। आपका जो डूम लिखा हुआ है या आपका नाश अगर लिखा हुआ है, जब आप वचन सुनते हो तो कुछ बातें बदलती है। अगर बीमारी से पीड़ित होकर सफर करके आपको मरना लिखा है, जब आप वचन सुनते हो कुछ बातें बदलती है। चलो हम इस वचन को पढ़ेंगे। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु को नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। तुम जगत की
ज्योति हो जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है। नाउ कम ऑन। उसने कहा कि पहले यीशु कह रहे थे कि मैं जगत का ज्योति हूं, तुम मेरे साथ चलो, तुम अंधकार। अब कह रहे हैं अब तुम जगत के ज्योति हो। अब तुम्हें छिपा के रखने की बात नहीं, शर्मिंदगी महसूस करके, कमजोरी महसूस करके, नाउ यू डोंट हैव टू हाइड, नाउ यू हैव टू बी प्लेस्ड ऑन द हाईएस्ट प्लेस। जैसे एक शहर जो एक पहाड़ पर बसा हुआ है वो किसी से छुप नहीं सकता, सबको दिखाई पड़ता है। अब तुम्हारा पोजीशन वैसा है, अब आपका पोजीशन इस तरीके से बन रहा है। अब आपको प्रमोशन आपकी तरफ बढ़ के आएगा। अब आप छुपे हुए नहीं हो, चंगाई आपको खोजते हुए आएगा। इसलिए भजन संहिता 23वें अध्याय में लिखा है, निश्चय भलाई और करुणा आपके पीछे पीछे हो चलेगी। फॉर श्योरली गुडनेस एंड मर्सी शैल फॉलो यू। क्यों? क्योंकि आप आज दिखाई पड़ रहे हो, आपका एड्रेस सबको पता है, आप वो शहर हो जो पहाड़ के ऊपर बसा हुआ है। नाउ यू आर द लाइट बिकॉज क्राइस्ट dwells in you। अब तुम ज्योति हो क्योंकि मसीह आप में वास करता है। तो अब आप पूरा चमक रहे हो, चकाचक चमक रहे हो। सब लोग आपकी तरफ आगे बोले, नहीं आपके साथ हमें काम करना है। There's something good about you. I like time, spending time with you। मुझे समय आपके साथ बिताना अच्छा लग रहा है। कुछ तो तुम में बात है। Because now the glory of the Lord has risen upon you। परमेश्वर की महिमा आप पर आ गई है। अब छुपा कर रखने की बात नहीं है। Now it's out। अब आप जब प्रार्थना करते हो लोग चंगे हो जाते हैं, लोगों के परिवारों में वो परिवार जुड़ जाता है। Why? Because now there is light in you। You are no more somebody who has to go under the table। है ना? क्या लिखा है? टेबल के नीचे नहीं, आपको सबसे ऊंचे स्थान पर बिठाना जगह है। दिस इज योर पोजीशन। लोग चाहे ना चाहे, उनको पसंद आए या ना आए, बट देयर इज अ चेंज दैट गॉड इज ब्रिंगिंग इन ईच वन ऑफ योर लाइफ। यू आर ग्लोइंग। आई एम ग्लोइंग टुडे। मैं चमक रहा हूं आज। ये कोई क्रीम लगाने से नहीं, परमेश्वर की महिमा की वजह से मैं ग्लो कर रहा हूं। You know, it is because of the glory of God। लोग आपको पसंद करना शुरू करेंगे। इसके लिए एक 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 चीज बहुत जरूरी है। हमने पिछले वचन में पढ़ा था कि अब तुम ज्योति के लोग हो, अब तुम उसके गुण के समान तुम्हारा गुण भी हो। तो ज्योति में आकर भी कुछ लोग अंधकार के लोग के समान बिहेव करते हैं, बर्ताव करते हैं। तो इसे बदलना है, हमें इसे बदलना है। कुछ आदतें हम मसीह में आने के बाद भी, कुछ बुरी आदतें या कुछ ऐसी बातें जो हमारी कमजोरी है, वो आसानी से छूटती नहीं है। हमें क्या करना है? ज्योति में लाना है। बिकॉज व्हेन वी ब्रिंग एनीथिंग टू लाइट, इट इज एक्सपोज टू लाइट, इट विल स्टार्ट ग्लोइंग। आप रास्ते से चल रहे हो, आपको दिख रहा है सामने गड्ढा है, फिर जाके कूदोगे उसमें? नहीं कूदोगे। You will make right decisions। आप सही निर्णय ले पाओगे। अपने जीवन में आप गलत निर्णय नहीं लोगे। आप में से कौन चाहता है कि मैं कूदूं, फिसल के गिरूं, मेरा एक दो हड्डी टूट जाए, मजा आ गया? ऐसा कोई है? नहीं, हम में से कोई नहीं। हम सुरक्षित रहना चाहते हैं, हम फलवंत जीवन बिताना चाहते हैं ना। वी वॉन्ट टू लिव अ फ्रूटफुल लाइफ। तो हम नुकसान का काम करेंगे? नहीं। So when you come in the light, you behave like one in the light। ये अंधकार भरे जगत को अगर किसी की जरूरत है वो तुम ही हो। बोलो बोलो। अगर ये अंधकार आपके समाज में फैला हुआ है और इस समाज को किसी की जरूरत है, वो सबसे बड़े अमीर आदमी या बुद्धिमान आदमी या ताकतवर आदमी की नहीं, वो तुम्हारी खोज में है। हाँ,
किसी को देख के जरा मुड़ो, जरा उनको कहो तुम्हारी जरूरत है इस दुनिया को। यशायाह 2 अध्याय 5वां वचन जरा पढ़ेंगे। यशायाह 2 अध्याय 5वां, आइजाया चैप्टर 2 वर्स 5। ये कहता है याकूब के घराने आ, हम यहोवा के प्रकाश में, ओ हाउस ऑफ जेकब कम लेट अस वॉक इन द लाइट ऑफ द लॉर्ड। देखो, हम जो ज्योति के लोग हैं, आपको एक दूसरे को इसी तरीके से बात करना है। हमें कॉन्स्टेंटली हमें एक दूसरे को मोटिवेट करना है, एनकरेज करना है। क्या कहना है कि चलो हम ज्योति में ही चलेंगे। ऐसे नहीं तुझे पता है, अरे मुझे मालूम ही था वो ऐसा ही करता है। नहीं, हम क्या बोलेंगे कि हम ज्योति में चलेंगे। हम अंधकार के लोगों के समान बर्ताव नहीं करेंगे। हम कैसे चलेंगे? ज्योति में। यू विल स्पीक करेक्टली। जो कानाफूसी करते हैं, गॉसिप करते हैं, अरे इसने उस तेरे बारे में ऐसा बोला, उसने तेरे बारे में ऐसा बोला, उसको बोल हाँ मुझे लगा था। नहीं, यू से हम ज्योति में चलेंगे। अगर कोई आपको आके कहता है कि किसी अन्य व्यक्ति ने ऐसे तुम्हारे बारे में बोला है, तो आप क्या कहोगे? हम ज्योति में चलेंगे। मैं ही पूछ लेता ना उससे, बोला तुम भी आ, तुम बोल रहे हो ना, चलो इन्होंने बोला, ये अंकल ने बोला, चलो मैं बात करता हूं इनसे। हमें ज्योति के लोगों के समान बर्ताव करना है। कई रिश्ते टूट जाते हैं बिकॉज हमने बिलीव किया ऐसे लोगों की बातें। हमें ज्योति के लोगों के समान बर्ताव करना है। और मान लो किसी ने कुछ गलत बोल दिया, आप उनको पूछो, भाई आपने ऐसा बोला, हाँ मैंने ऐसा बोला, गलती होगी, मुझे माफ कर। ठीक है, कोई बात नहीं, है ना। हम उधर पैचअप कर लेंगे, उधर सुलह कर लेंगे, उधर लड़ाई करने नहीं जा रहे हम। मान लो उन्होंने मेरे बारे में बुराई की, तो उनको जाके आप उनसे पूछिए, वो आपको कुछ कहेंगे, हाँ मैंने की थी, मुझे ऐसा लगा तुम्हारे बारे में। ठीक है, आप अपना पक्ष रखें एक अच्छे से झप्पी के साथ, चलो हम चाय पीने जाते हैं, कोई नहीं। वी आर पीस मेकर्स, नॉट डिविजन क्रिएटर्स। हम क्या है? शांति के दूत है, ना कि बंटवारा करने वाले लोग। हम लोगों को साथ जोड़ते हैं, उन्हें अलग नहीं करते। दोस्तों को अलग नहीं करते हैं, परिवार को अलग नहीं करते, हम उन्हें जोड़ने वाले लोग हैं। आर यू देयर? क्या मेरी बातें सुन रहे हो? हमें एक दूसरे को क्या एनकरेज करना है? लेट अस वॉक इन द लाइट। क्या लिखा है? ओ हाउस ऑफ जेकब कम लेट अस वॉक इन द लाइट। आपको क्या कहना है? गुप्ता के परिवार, चलो हम ज्योति में चलेंगे। मिश्रा के परिवार, हम ज्योति में चलेंगे। चलो शेट्टी के परिवार, हम ज्योति में चलेंगे। पटेल के परिवार, हम ज्योति में चलेंगे। हमें यह बातें करना है। परेरा हो, शेख हो, खान हो, आप जो भी हो, हमें ज्योति में चलना है। वी नीड टू एनकरेज ईच अदर। लेट अस वॉक इन द लाइट। लेट अस चूज लाइट एंड नॉट डार्कनेस। लेट अस चूज लाइट एंड नॉट डार्कनेस। हम एक बड़ा परिवार है, हमें एक दूसरे को बांधना है, ना कि गिराना है। हमें एक दूसरे की भलाई के बारे में सोचना है, उनके सक्सेस के बारे। देखो मैं आपको कहता हूं, आप जरा इर्द गिर्द देखो, चारों तरफ देखो, कितने लोग को आप जानते हो यहां पे, सिर्फ चेहरे से नहीं, आपने बातें की है। लेट अस टॉक टू ईच अदर। वी ऑल नीड ईच अदर। हमें एक दूसरे की जरूरत है। कई बार मुस्कुराहट के पीछे कई सारी चुनौती छुपी है। वो कई सारे परेशानियों से गुजर रहे हैं, लेकिन वो मुस्कुराना जानते हैं, इसलिए मुस्कुरा रहे हैं। गो टॉक टू देम, स्टैंड विद देम, टेल देम, चलो हम एक हफ्ता ना हम प्रार्थना करेंगे, साथ में मिलकर प्रार्थना करेंगे। फोन पे मैं आपको कॉल करूंगा, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। कम ऑन, somebody do that। किसी को ये करना है, आप किसी को बुलाइए, फोन करिए, उनको कहे। और ऐसे नहीं कि सिर्फ अपने ही रिश्तेदार को, अपने ही करीबी दोस्त को ना, गो कॉल somebody। अब देखो इस तरफ, चारों ओर देखो, ये एक परिवार है, ये एक झुंड है, ये एक समाज है, एक समूह है जिसको परमेश्वर ने साथ लाया है। ये सारे ज्योति के लोग हैं, उजियाले के लोग हैं। These are people of light। What we need to do, we need to talk to somebody who's not going through a good time। शायद वो मुश्किल का सामना कर रहे हैं, अभी वो जिस परिस्थिति गुजर रहे हैं वो थोड़ा डिफिकल्ट है, तो आप उनके साथ खड़े रहे, प्रार्थना में साथ खड़े रहे। कोई अगर बीमार है, अस्पताल में फंसा हुआ है, वहां पे आप कहिए मैं आता हूं आपके साथ सोने के लिए, आज मैं आपके साथ अस्पताल में रुकूंगा। परिवार को बोलो तुम थोड़ा आराम कर लो। हमें एक दूसरे के साथ खड़े रहना है। वी नीड टू स्टैंड विद ईच। हमको एक दूसरे की सफलता को देखना है और उसे एनकरेज करना है। तुम ही करो, बहुत अच्छा कर रहे हो, करो ये तुम, और आगे बढ़ो। We will stand with you। Now somebody do that। देखिए, हमारा देह का एक स्वभाव है। There is a nature of our flesh। वो क्या है? हमें सिर्फ अपनी ही भलाई के बारे में सोचती है ना। अपना सफलता हमें समझ में आता है। किसी और का सफलता देख के खुशी तो छोड़ो,
हमें बुरा लगने लगता है। ये देह का स्वभाव है, ये इस पापी फ्लैश का स्वभाव है। बट व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू होल्ड। आपको पता है मूसा को एक परिस्थिति थी, ये परमेश्वर ने कहा कि तुम्हें हाथ ऊपर करते रखना है, जब तक तुम हाथ ऊपर रख के करोगे तब तक युद्ध तुम जीतते जाओगे। लेकिन कितने देर आप हाथ ऊपर करके, बेचारा थक जाता था, वो हाथ नीचे कर रहा था तो उसके साथ हाथ पकड़ने के लिए। सी दैट इज व्हाट वी नीड टू डू फॉर इट। ज्योति के लोगों को इसी तरह बर्ताव करना है। वी नीड टू स्टैंड विथ ईच अदर। योसेफ को उसी के भाइयों ने बेच डाला था, लेकिन योसेफ ने वापस बर्ताव क्या किया, उसके परिवार को जरूरत पड़ेगी इसलिए उसने सारी चीजें उनको दी जब वो अकाल की परिस्थिति से गुजर रहे थे। दिस इज हाउ यू बिहेव लाइक पीपल ऑफ द लाइट। वी स्टैंड विथ ईच अदर इन प्रेयर एंड इन डीड। सिर्फ प्रार्थना करके नहीं, एक्शन में भी हम जितनी हो सके, हम अपनी क्षमता में वो हम खड़े रहते हैं उनके साथ। मेक एन एफर्ट, कनेक्ट विथ समबडी टुडे। आप खुद प्रयास करें, परिश्रम करें और आज किसी ना किसी के साथ आप जुड़े। आज यहां से निकलने से पहले आप ऐसे किसी व्यक्ति से मिले जो अकेला महसूस। आप कुछ लोग ऐसे होते हैं जो साल भर आते हैं, लेकिन वो आते हैं, एक दो लोगों से मिलते हैं, फिर निकल जाते, क्योंकि और कोई बात ही नहीं कर रहे उनसे, तो खड़े रह के करें क्या? समझ रहे हो? You go meet somebody today, pray with them, you bless them, उन्हें आशीष दे, उनके साथ प्रार्थना करें, talk to them। मुझे अभी भी बहुत साफ याद है, कई साल पहले की बात है, करीब 15 साल पहले की बात है। मैं एक चर्च में एक यूथ लीडर था और मैं लोगों से मुलाकात रेगुलरली कर रहा था। एक लड़के से मैं मिला, मैं बोला तुम कहाँ हो, पहली बार आए हो? नहीं मिला, मिलके बोला नहीं मैं पिछले 6 महीने से आ रहा हूँ। मुझे शर्म आ गई, बोले 6 महीने से आ रहा, मुझे पता ही नहीं है। मुझे ऐसा लगा मैं पहली बार देख रहा हूं उसे, वो 6 महीने से आ रहा है। लेकिन ये है थोड़ा शर्मीला लड़का है, तो किसी से बात नहीं करता। कोई आके उससे बात करे तो वो बात करेगा। समझ रहे हो? वी लूज आउट मेनी पीपल लाइक दिस। हमें जिसके साथ खड़े रहना है, हम खड़े नहीं रह पा रहे। लेट अस स्टैंड एंड केयर फॉर देम। कम ऑन। पहले थिस्सलुनीकियों की पत्री 5वां अध्याय, 1 Thessalonians chapter 5, 5वां अध्याय, उसका 5वां वचन जरा पढ़ेंगे। 1 Thessalonians chapter 5 verse 5। क्या कहते हैं 5वां वचन? आ गया? यस। ये कहता है क्योंकि तुम सब क्या हो? तुम सब ज्योति के संतान हो और दिन के संतान हो। हम न रात के हैं न अंधकार के हैं, इसलिए हम एक दूसरे के समान सोते न रहे, पर जागते और सावधान रहे। क्योंकि जो सोते हैं वह रात ही को सोते हैं और जो मतवाले होते हैं वो रात ही को 8 वर्स। पर हम जो दिन के हैं विश्वास और प्रेम के झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहे। विश्वास और प्रेम, फेथ एंड लव। हमसे कोई बात करे तो ये 2 चीज उनको मिलनी चाहिए। क्या मिलना चाहिए? विश्वास और 2 थिंग्स। इफ एनीबडी टॉक्स टू हर, वो डिस्करेज नहीं हो जाना चाहिए, उसमें विश्वास बढ़ना चाहिए। कोई हमसे बात करे तो उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए यार ये इंटरेस्टेड ही नहीं है मेरे लाइफ में, मेरी बातों में इंटरेस्टेड नहीं। उसको लगना चाहिए मुझसे प्रेम करता है, क्योंकि हम ज्योति के संतान हैं। हमें क्या महसूस कराना है कि हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपके लिए प्रार्थना कर, और केवल बोलने के लिए नहीं। बोलते अगर 1.5 लाख लोग बोलते हैं मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा हूं, उसमें से शायद 5 लोग प्रार्थना कर रहे हैं सही में, है ना? है ना? सी आई एम ऑल्सो गिल्टी ऑफ दिस। समटाइम्स आई से ओके आई एम प्रेइंग बट आई डोंट रियली प्रे। बट मैं क्या करता हूं फिर इसके लिए, अभी अगर मैं कहूं आई एम प्रेइंग, मैं उसी वक्त प्रे कर लेता हूं। और अगर कोई गंभीर परिस्थिति में है तो उनको बोलता मैं आपको कॉल करूंगा और मैं साथ में प्रे करूंगा। इज दैट फेयर? यस, क्योंकि हम सब अपने ही लाइफ में बिजी है। तो अगर हम ये वक्त निकाल रहे हैं तो लेट अस बी एग्रेसिव अबाउट दिस, कि हम वरना नहीं करेंगे। तो लेट मी जस्ट कॉल यू, मैं आपके साथ प्रार्थना करूंगा। हमारे लाइट हाउस में ये एक ऑटोमेटिक सिस्टम बन गया। अभी कोई भी कुछ भी मुश्किल परिस्थिति से गुजरता, कोई ना कोई उनको कॉल करेगा, बोलेगा मैं। और ऐसा नहीं कि लाइट हाउस लीडर उनको कॉल करेगा, कोई और उनसे कहेगा मैं तुम्हारे साथ 1 हफ्ता प्रे करूंगा। सी ये हमारा स्वभाव होना चाहिए, ये हमारा गुण होना चाहिए जो कि पिता परमेश्वर का है। यस, वी बिहेव एज पीपल ऑफ द लाइट। नाउ 11th वर्स,
11वां वचन जरा पढ़ेंगे। इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे को उन्नति का जैसा कि तुम करते भी हो। ऐसा नहीं है कि आप लोग नहीं करते, आप लोग करते हो। क्यों करोगे आप? क्योंकि आप ज्योति के संतान हो। अब आपका ट्रांसफर हो चुका है, ये आपका ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है। हम विरोध करते तब नहीं करते, जब तक हम अपना ही विरोध ना करें। ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स तो आप भला ही चाहते हो। क्या लिखा है, क्या करना है? इस कारण एक दूसरे को लड़ाई झगड़ा कराने नहीं, क्या कराने? शांति कराने। और दूसरी बात, और एक दूसरे की, इसको पढ़ो, इसको हम साथ में पढ़ेंगे। और एक दूसरे की उन्नति के क्या बनना है आपको? एक दूसरे की उन्नति का। यू हैव टू बिकम अ रीजन फॉर समबडी सक्सेस। एक दूसरे के साथ इस तरीके से खड़े रहो, एक दूसरे के साथ इस तरीके से आप खड़े रहो, that you become the reason for somebody's success. You become the reason for somebody's success. मत्ती के सुसमाचार 5वें अध्याय में हमने देखा, अगर नमक अपना नमकीनपन अगर वो खो दे तो उसका कोई काम नहीं। If the salt loses its saltiness, it's useless. उसको सिर्फ फेंक देना है। Same way, अगर light loses its light, अगर जो आप ज्योति हो लेकिन आप में कोई रोशनी नहीं है, आपने वो बल्ब देखा है कुछ सालों के, कुछ टाइम के बाद कैसे फिर चालू किया कि नहीं किया समझ में नहीं आ रहा है। समटाइम्स वी एज लाइट बिकम लाइक दैट। कुछ वक्त के बाद थोड़ा, उसने मुझसे ऐसा कहा, उसने वैसा किया, थोड़ा ऑफेंस इधर, थोड़ा चोट उधर, अब हम आई डोंट वांट टू, अब मैं अपने आप में भी बिजी। नो, यू आर चिल्ड्रन ऑफ लाइट। तुम ज्योति के संतान हो, उजियाले के संतान हो। तुम्हें छुपा नहीं सकता, तुम खुद भी नहीं छुप सकते, ना कोई तुम्हें दबाकर छुपा सकता है। यू विल शाइन। कैन वी से दैट? आई विल शाइन। सी, हमने ज्योति का सामर्थ्य देखा इस कमरे में। जैसे हमने लाइट ऑफ किया, अरे इस कमरे का क्या, मैं आपको कल की बात कर रहा हूं, मैं ऐसे तैयारी कर रहा था, हम पूरे जोश में थे, अचानक से घर में लाइट चला गया। बोला लाइट हमारे बिल्डिंग में जा रहा है, क्या हुआ? पूछा तो हमारे नीचे थोड़ा काम चल रहा था, तो उन्होंने बोला 2-3 घंटे के बाद आएगा। पहले 15 मिनट तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट था कि कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरी तैयारी चल रही है। उसके बाद मुझे लगा अब अंधकार थोड़ा बढ़ रहा है, गर्मी थोड़ी बढ़ रही है, अब नहीं हो पाएगा। तो जो 2 घंटे कहा था वो तो 4 घंटे लग गए। लेकिन अंधकार में कैसे मेरा प्रोग्रेस नहीं हुआ वो मैंने समझ लिया। इफ यू फील यू आर स्टक इन अ सिचुएशन, कोई परिस्थिति में फंसे हुए हो, इट इज बिकॉज डार्कनेस इज सराउंडेड यू। अंधकार ने आपको घेर लिया है। वॉट यू नीड टू से, आपको क्या कहना है? ज्योति हो। ये दुनिया में नेगेटिविटी भरी हुई है, पाप भरा हुआ है, दोष भरा हुआ है, गड़बड़ी, कंफ्यूजन, ये लड़ाई झगड़े यही भरे हुए हैं। इसमें अगर कोई आशा है तो वो आप और मैं हूं, बिकॉज वी आर चिल्ड्रन ऑफ द लाइट। If there is any hope for this world, it is when we stand up. अगर कोई आशा इस दुनिया के लिए है तो वो यही है कि यीशु को जानने वाले लोग अगर उठ खड़े हुए, then they can lead properly, then there can be a solution. लेकिन हमें उसके गुण में चलना है। We need to walk like him. लोग आपके प्रकाश को देख सके। Let's say, let people see your light. देखो, ये लाइट को यहां बैठे बैठे कुछ करना भी नहीं पड़ रहा है, वो बस एग्जिस्ट कर रहा है। The light is just there. उसको कुछ नाच गान के कहीं कुछ भी करने को, उसको डार्कनेस में आप खड़े रहो, आप कुछ बोले भी ना, लेकिन फिर भी आपका प्रकाश वहां चमकेगा। कुछ परिस्थितियों में लोगों के बीच में मान लो बहुत बड़ी आर्ग्यूमेंट हो रही है, लड़ाई झगड़ा हो, आपका केवल उधर होना will resolve the problem because you have the light of this world. मैं किसी से बात कर रहा था, मैंने कहा यार वो बहुत लड़ाई झगड़ा करते रहते, तुम क्या उसके बीच में खड़े हो? He said, I need to be there. अगर मैं भी निकल जाऊंगा तो उनके पास कोई आशा बचा नहीं है फिर। So I said, I agree. You stand there, I will pray with you. तो मैंने कहा कि मैं तो वहां खड़ा नहीं हूं, वो खड़े हैं, तो मैं उनके प्रार्थना में ही समर्थन दूंगा। Let me stand with him. You are people of the light. तुम ज्योति के लोग हो।
हम ज्योति के लोग हैं। अब सवाल ये है, हाउ डू वी शाइन? डिम हो गए हैं, थोड़ा कम ज्योति बल रहा है, अब क्या करें? यशायाह 60वां अध्याय, आइज़ाया चैप्टर 61, चैप्टर दैट आई लव टू रीड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। वो हाइलाइटर लगा के अभी वो पेज फट जाएगा ऐसा लग रहा है। यशायाह 60वां अध्याय 60 वर्स 1, you leave aside all the grumbling, all the complaining, all your uncomfortable situation, सारा रोना धोना जरा साइड करो और क्या करना है? उठ। आपको अपने आप को हर दिन सुबह ये कहना है। Every morning you say this to yourself. If you're feeling low, if you're feeling depressed, if you're feeling not so good, not so comfortable, you say, arise and shine, for your light has come. उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा कौन आया है? Jesus has come near you. Every morning you need to say this. Jesus, यीशु मेरे साथ आ गया है. Now, come on. Arise and shine. Today is a good day. I'm going to win today. I'm going to make profit today. I'm going to succeed today. Why? Because the light of the world reigns in my heart. आज चंगाई का दिन क्यों है? क्योंकि जग का ज्योति मेरे संग है। अब मैं प्रकाशमान हूंगा। I will rise and shine. तीसरा वचन पढ़ेंगे। जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण की प्रताप की ओर। See, don't be surprised when you see that people are coming near you. आप अचंभित नहीं होना जब लोग आपके पास अपनी परेशानी लेके आ रहे हैं, क्योंकि they see light in you. Don't limit yourself कि मैं सिर्फ ऐसे लोगों से बात करूंगा. No, go to the kings. क्या लिखा है? कौन आएंगे आपके पास? ऐसे मत सोचना कि मैं सिर्फ ऐसे, हाँ मेरे समान लोग या मेरे से नीचे जो लोग हैं उनके साथ मैं उनको ही मैं बात कर सकता। नो, आप जाओगे। मुझे कई सालों पहले की बात है, कांटी याद है, वो एक ऑफिस में सफाई करती थी, ठीक है। वो विश्वास में आई, उसने यीशु को ग्रहण किया, उसने उस कंपनी के मालिक को जाके यीशु के बारे में बताया और वो मालिक ने यीशु को स्वीकारा और उनका जीवन बदल गया। यू अंडरस्टैंड? डोंट लिमिट योरसेल्फ। Whichever company you're working, चाहे आप किसी भी कंपनी में काम करते हो, किसी के यहाँ नौकरी कर रहे हो या अपना बिजनेस है, आप ये मत सोचो मैं इनको कैसे बताऊंगा। क्या लिखा है? कौन आपके प्रकाश में? सारी जातियां आपके प्रकाश में आएगी और राजा भी आएंगे। Let me prophesy this over you, that some of you will bring MPs and MLAs and chief ministers into the Lord. Some of you will bring, आप में से कुछ लोग MP, MLAs को आप मसीह में लेकर आएंगे, बड़े बड़े बिजनेसमैन को मसीह में लेकर आएंगे, IIT, IIM के लोगों को मसीह में लेकर आएंगे। आप इस जगह को भर देंगे। इस शहर में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो मसीह को नहीं जानेगा, क्योंकि आप सब यहाँ पे उठने वाले हो। आप सोचो, हम इतने लोग अगर हम यहाँ से उठ के प्रकाशित होकर हम बाहर निकले तो क्या होगा इस मुंबई शहर का। वाओ, डार्कनेस कैन नॉट सर्वाइव, वो आपसे रेजिस्ट नहीं कर सकता। लेट योर लाइट शाइन, तुम्हारी ज्योति प्रकाशित होए। आपको कुछ कहना भी नहीं पड़ेगा, आप बस वहां पर हो एंड यू बिकम द सॉल्यूशन। मैं एक अस्पताल में काम कर रहा था, मुझे मालूम है, मैंने तो वहां पे कैसे स्टाफ लाउंज में, स्टाफ रूम में हम बैठे थे, तो वो कुछ क्या बोलते हैं, अश्लील जोक्स क्रैक करेंगे या ऐसी बातें करेंगे। मैंने कभी उनको मना नहीं किया, मैंने कभी उनसे कुछ कहा भी नहीं, कभी उनकी निंदा नहीं की। लेकिन धीरे धीरे ऐसे होने लगा, जैसे मैं अंदर आता था वो खुद चुप हो जाते थे। मैंने कभी उनको मना नहीं किया। हमारा होना ही ज्योति लेकर आ जाता है। यू जस्ट बीइंग देयर। लेकिन इस बात के लिए आपको ये प्रकाशन होना जरूरी है कि यू आर द लाइट। क्या है? आप प्रॉब्लम का मुख्य कारण नहीं बन जाना, आप सॉल्यूशन के कारण हो। यू आर द रीजन फॉर अ सॉल्यूशन एंड नॉट द प्रॉब्लम। अगर प्रॉब्लम का कारण आप बन गए हो तो आज पश्चाताप करो, प्रभु मेरे वजह से ये गड़बड़ी हुई है, मैं क्षमा मांगता हूं चीजों को। आई वांट टू बी अ पीस मेकर, मैं शांति का दूत बनना चाहता हूं यहाँ पे। यस, अब इस बात को हमें समझना है कि मेरा रोल क्या है। केवल 3 बातें, 3 वचन हम खोलेंगे, उसके बाद मैं अंत करना चाहूंगा। आप ध्यान से सुनिएगा। फिलिपियों के पत्री 2 अध्याय 14 से लेकर 16 तक में पढ़ूंगा। ये ध्यान से सुनना। पहली बात है, सब काम को बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक
संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते, कि मसीह के दिन मुझे घमंड करने का कारण हो कि न मेरा दौड़ना और न मेरा परिश्रम करना व्यर्थ हुआ। सो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग एज लाइट, चिल्ड्रन ऑफ द लाइट? आपको निर्दोष ठहरना है और आपको भोले होकर रहना है, दैट यू विल बिकम ब्लेमलेस एंड हार्मलेस। पहला, कोई दोष नहीं कि ये गड़बड़ यही कर रहा है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। और दूसरा, आपके वजह से किसी और को परेशानी नहीं होनी चाहिए। यू बिकम ब्लेमलेस, बोलो ब्लेमलेस एंड हार्मलेस। भोले और निर्दोष क्या बनना है आपको? फर्स्ट पॉइंट, आप ज्योति के संतान हो तो आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? आपको कैसे होना चाहिए? भोले और निर्दोष। दूसरी बात, एफिसियों की पत्री 5वां अध्याय 8 से लेकर 11 तक पढ़ेंगे। एफिसियों की पत्री 5वां अध्याय 8 से लेकर 11 तक। क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति के संतान के समान चलो। क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है, और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी न हो। डोंट बी अ पार्ट ऑफ द अनफ्रूटफुल वर्क्स ऑफ डार्कनेस। अंधकार के निष्फल कामों में आप भागी ना हो। झूठ फैलाना यह अंधकार का निष्फल काम है। गुस्सा करते रहना, योर एंगर डज नॉट प्रोड्यूस द राइचियसनेस ऑफ गॉड, तो क्या है? वो अंधकार का निष्फल काम है, उसमें आप टाइम वेस्ट मत करो। लिखा है ऑफेंस लेना, चोट खाना, ये क्या है? अंधकार का निष्फल काम है। घर में लड़ाई झगड़ा मारपीट करना, अंधकार का निष्फल। किसी को नीचा दिखाना, निंदा करना, अंधकार का निष्फल। क्या लिखा है? हमारा दूसरा काम क्या है? अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी नहीं होना है। कोई कानाफूसी कर रहा है, उधर बोलो मेरा कोई काम नहीं है, यहां पर मुझे नहीं सुनना है भाई, चाहे वो सही हो गलत हो, मुझे ये गॉसिपिंग में मेरा कोई काम नहीं है। किसी की निंदा कर रहे हैं, किसी का मौकरी कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, उधर को भाई मेरा कोई, भाई संहिता पहले अध्याय में लिखा है ना, डोंट सिट इन द सीट ऑफ मॉकर्स। मेरा कोई काम नहीं, क्योंकि मैं ज्योति का संतान हूं। पहली बात, तुम निर्दोष और भोले बने रहो। दूसरी बात, अंधकार के निष्फल कामों में आप सहभागी रहो। तीसरी और आखिरी बात हम बात करेंगे, पहला यूहन्ना 2 अध्याय 9 वचन। ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीज आप में नहीं है, तुम मसीही है करके किसी को बोलना नहीं। आप मसीह को जानते हैं करके किसी को बोलना भी नहीं। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 9 वचन क्या लिखा है? 1 John chapter 2 verse 9। जो कोई ये कहता है कि मैं ज्योति में हूं और अपने भाई से बैर रखता है, वो अब तक, यहां पे भाई का एक उदाहरण दिया है। भाई हो, बहन हो, पति हो, पत्नी हो, बेटा हो, बेटी हो, अंकल, चाचा, मामा, काका, काकी, चाहे जो भी हो, अगर बैर रख रहे हो, अंग्रेजी में मुझे ये अच्छा लगा, he who says he is in the light and hates his brother is in darkness until now। मतलब अगर प्रेम नहीं है तो किसी को नहीं कहना कि मैं यीशु को जानता हूं। Because love must bear fruit in our life। अगर प्रेम नहीं है आपके कामों में, आपके शब्दों में, अगर प्रेम नहीं है, अगर सिर्फ बैर ही है, then we cannot be children of the light। जो अपने भाई को, जिसे वो देख सकता है, उससे प्रेम नहीं कर पाता, जो उस परमेश्वर को जिसे वो देख नहीं पाता, उससे कैसे प्रेम करेगा? How can you love a God whom you cannot see when you cannot love a God or your brother whom you can see? Important क्या है? Love। प्रेम बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। If you cannot love, you cannot। अभी cannot love का मतलब क्या है? हम पहली कोरिन्थी 13वें अध्याय को अगर आप पढ़ोगे तो you will get tap 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 tap। love मतलब क्या? उसके दूसरे तीसरे शब्द को पढ़ के आपको पश्चाताप होना शुरू करेगा, मैं तो गिर गया इधर। हमें ये करना है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अपने आप को जांच कर देखो, अपने आप को सुधारते रहो। बी ऑन कोर्स करेक्शन मोड 24/7।
मैं ही सही हूं, जो मैं बोलता हूं सब सही है। नो, आई कैन मेक मिस्टेक, मैं गलती कर सकता हूं, पहले किए हैं, आगे भी शायद करूंगा, बट माई गॉड इज मर्सीफुल। उसने कहा कि जितनी बार तुम गलती करोगे, जितनी बार तुम पश्चाताप करोगे, तुम्हें वापस लिया जाएगा। प्रेम। पहला बात क्या हमने किया, अगर तुम ज्योति के संतान हो, पहले तुम्हें निर्दोष और भोला बनना है। दूसरी बात, आपको क्या करना है, आपको अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी नहीं होना है। तीसरी बात, आपको क्या करना है, प्रेम करना है। लव इज पेशेंट, लव इज काइंड, लव डज नॉट एनवी, लव डज नॉट कीप अ रिकॉर्ड ऑफ रॉन्ग, लव डज नॉट पफ्स अप, इट डज नॉट बोस्ट अबाउट इटसेल्फ। ये हमें बनना है, क्योंकि हम ज्योति के संतान हैं। बोलो, मैं ज्योति का संतान हूं। आखिरी वचन हम पढ़ेंगे, यशायाह 60वां अध्याय। लेट अस रिटर्न बैक, आइजाया 60 वर्स 1। उठ, प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। तीसरे वचन को हम देखेंगे, जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। अब 19वें वचन को सीधा पढ़ेंगे। ये अध्याय जो है, आप घर लौटकर जरा निश्चित तौर पर एक बार पढ़ लेना। मैं कह रहा हूं, यू विल बी फिल्ड विद द फायर ऑफ गॉड, यू विल बी सो एक्साइटेड। आपको इतना उत्साहित महसूस होगा कि क्या वचन है, वाह। हाँ, 19वें वचन को हम पढ़ेंगे, सेम आइजाया 60 वर्स 19। फिर दिन को सूर्य तेरा उजाला ना होगा, ना चांदनी के लिए चंद्रमा, परंतु यहोवा तेरे लिए सदा का उजाला और तेरे परमेश्वर तेरी मतलब आपको किसी के मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी के ऐसे जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये मेरे साथ रहे तो मेरी बात बनेगी, ये मुझे थोड़ा उत्साहित करे तो मेरी बात बनेगी। बट यू योरसेल्फ विल बिकम लाइट, नॉट जस्ट फॉर योरसेल्फ बट इवन फॉर द अदर्स। ज्योति केवल अपने आप के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी बनोगे। सूर्य को आपको उजाला देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चंद्रमा को आपको उजाला देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परमेश्वर की महिमा जो आप पर उतर आया है, वो आप उजाला होगा। In your company, you will be the solution for any problem. In your community, you will be the solution for every problem. आपके समूह में, आपके झुंड में, आपके परिवार में लोग आएंगे, आपसे बोले, भाई ये प्रॉब्लम हो गया है, जरा बोलो ना क्या करें। आपने लास्ट टाइम जो बताया था वही मैंने किया, मेरा सब ठीक हो गया। क्यों? क्योंकि तुम ज्योति के संत। इसलिए नहीं कि मैं शाणा हूं, इसलिए नहीं कि मैं बहुत बुद्धिमान हूं, मैं बड़ा काउंसलर हूं, मैं साइकोलॉजिस्ट हूं, नहीं। क्योंकि परमेश्वर जो जग का ज्योति है वो मुझ में निवास करता है। अब मैं ज्योति बन गया हूं। नाउ आई एम द लाइट, आई एम द सॉल्ट एंड द लाइट ऑफ दिस नेशन। मैं अपने आप को छुपा कर नहीं रखूंगा, मैं अपने आप को, अपने उस ज्योति को, परमेश्वर मेरे पिता के गुण को अपने जीवन के द्वारा दर्शाऊंगा। केवल 3 बातें हमने की। क्या आपको बनना है? निर्दोष और भोला। दूसरी बात, आपको क्या करना है? अंधकार के निष्फल कामों में आपको सहभागी नहीं होना है। तीसरी बात, आपको क्या करना है? प्रेम करना है। इन स्थानों में हमें प्रभावशाली बनना है आने वाले दिनों में। ये 3 बातों को अपने मन में चलाते रहना, टेप रिकॉर्डर जैसा बार बार अपने दिमाग को बोल देना। मेरे परिवार में मुझे ये बनना है, मेरे समूह में मुझे ये बनना है, मेरे सोसाइटी में, मेरे कंपनी में मुझे ये बनना है, मेरे कलीसिया में मुझे ये बनना है। आपको ये बार बार अपने आप से कहना है,